इसलिए इस मार्ग में संग का बड़ा महत्व है, और संग भी गुरु आज्ञा से हो तो बड़ी अच्छी बात है। आप बताओ, जब आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के अनुसार चलते हो ना, किसके साथ रहना, कैसे खाना, कैसे उठना। अरे भाई तुम किसी खांसी वाले के साथ मत रहना, नहीं एक बार तुमको हुआ तो तुम्हारा मामला खत्म। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल। तो शरीर के रोगों से निपटने के लिए डॉक्टर के एक एक दवाई और परहेज को मानने को तुम राजी हो, पर जिस पागलपन के कारण तुम्हारी जिंदगी हराम हो गई, राम नहीं हराम, टेंशन डिप्रेशन में हाय हाय कर रहे हो, परंतु अपने गुरु के कहे हुए न तो उस गोली को खाने को तैयार हो, हरे कृष्णा, और न ही उनके द्वारा बताए गए परहेज को मानने को तैयार हो। उसके बाद भी 6-7 महीने में एक बार आके कहते हो 1 साल से जुड़े हैं, हमारा कहां कुछ बना। अरे तेरा बिगड़ा नहीं है कि कम है, अब तक तो खत्म हो जाना चाहिए था। क्या बना, क्या बनेगा, क्या बनेगा? शिक्षाष्टकम में तृणादपि सुनीचीन तरोरपि सहिष्णुनामानि नमान देन कीर्तनीय सदा हरि। अब है कोई हम में तृणादपि सुनीचीन? भैया तृण से भी अपने आप को छोटा समझो। अभी जरा वो उतार के दिखाओ उषा को, ऊपर से नीचे, बता देगी सबको कि कितना छोटा है। एक तो पहले से ही हमको सोफा नहीं मिला, नीचे बैठी, उसके बाद भी और नीचे हो गया। आप गुरुओं की लाइन लगी थी हमारे द्वार पर, मैंने आपको चुना था, लेकिन आप समझ नहीं पाए हमको। ना गुरु ही डर रहो है महाराज चेलनते, कहीं चेला भड़क न जाए। आधा समय तो इसी में निकल जाता, कौन सोफा पर बैठा है, कौन नहीं बैठा है, बाद में कौन कहेगा क्या है, आपके यहां कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, सम्मान करना है, वैष्णव मात्र का सम्मान करना है, करना है, चाहना नहीं। बड़ी बात है, वैष्णव मात्र का सम्मान हमें करना है, चाहना नहीं। तृण से भी छोटा, कहीं कोने में जगह मिल गया। मैं इस वृंदावन में 12 साल तक संतों के, आप भक्तों के, जहां आप जूते चप्पल अपने पादुका खोलते हैं, वहां बैठ बैठ के हमने कथाएं सुनी। 12 इयर्स। वो तो बाद में कुछ लोग पहचानने लगे तो हमारा कथा बंद हो गया सुनना, महाराज जी आ गए, हमके जिंदगी गई, खत्म हो गई। कई साल लग गए, यहां कोई हमारे आपके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई लेन देन भी नहीं हुआ है कि गुरुजी हम 7 दिन तक क्लास किए, इतना माल दिए, हमारा कुछ बना नहीं। तो इसलिए बात बन गई तो बड़ी अच्छी बात, न बनी तो और अच्छी बात। अभी और बाबाओं से मिलना लिखा हुआ है, बाबा खड़ेश्वरीनाथ, बाबा हड़हड़ीनाथ, अभी कई जगह जाना है तुमको, अभी कितने धागे धोगे तुमको बंधवाने हैं, कितने सामान तुमको घर में रखने हैं। ये रख लेने से तुम्हारे घर में लक्ष्मी बरस जाएंगी। लक्ष्मी तो नहीं, उल्लू जरूर आएगा घर में, इतना पक्का पता है। और उल्लू से पूछोगे कि भैया तुम वाहन हो, तुम आ गए, वो कब आ रहे हैं? बोला नहीं, उनको फुर्सत नहीं, वो ठाकुर जी के साथ। तो बोला आपके हिस्से में मुझे भेजा है कि तुम्हारी बुद्धि पे मैं बैठ जाता हूं अब, क्योंकि तुम हो भी वही लक्ष्मी वाहन। किसी को डायरेक्ट उल्लू गाली मत दिया करो, प्यार से दिया करो, धीरे से बोले आप लक्ष्मी वाहन लग रहे हैं। पक्की बात है, नहीं समझ पाएगा, धीरे से आप बोलो। ऐसे कह देना आप तो एकदम ग्राम सिंह लग रहे हैं। अब हम न बोलेंगे, उसके क्या होता है, ग्राम सिंह, सिंह बोलिए, वो भी सोचेगा हाँ गांव के शेर हैं, शेर नहीं कुकुर। तो गाली भी दीजिए तो संस्कृत में दीजिए।
इसी बहाने लोग संस्कृत सीख जाएंगे कि बहुत गाली दे रहा है संस्कृत में। गोवर्धन लीला के बाद देखो, जीवन में आपकी सारी इंद्रियां अलग अलग सुख चाहती हैं। आज तो छोटू लग रहा है कि एकदम रुला देगा। नहीं ठीक है, अच्छा ही बज रहा है, पर हमको बीच बीच में लग रहा है कि हम रो न दे, जाने कहां गए वो दिन, ऐसा लग रहा है। समस्त इंद्रियों की अपनी अपनी एक चाहत है। कान कुछ, आंखें कुछ, नासिका कुछ, और जिह्वा तो 2 in 1 है। ये खावे भी और बोले भी, इससे खतरनाक कुछ नहीं। जिते रसे जितम सर्वम, बोला इस रसना को जिसने जीत लिया उसने सर्वस्व जीत लिया। जिते रसम जितम सर्वम, जिसने रसना जीता उसने सब जीता। तो क्या कोई ऐसी जगह है, ऐसा स्थान है जहां हमारे समस्त इंद्रियों की तृप्ति हो सकती है? एक ही जगह, अलग अलग दुकान पर नहीं जाके मॉल में अगर पहुंच जाएं, सारा सामान अगर एक ही जगह मिल जाए, सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से समस्त इंद्रियों की श्रेष्ठ तृप्ति, श्रेष्ठ मतलब श्रेष्ठतम, टॉप, उसके ऊपर की फिर तृप्ति नहीं हो सकती, लास्ट। ऐसी कोई जगह है जहां ये इंद्रियां थोड़ा सुख थोड़ा दुख अभी भी अतृप्त हाय हाय कर रही हैं, क्या वो जाके तृप्त हो सकती है? देखो, रास को दूसरे स्टाइल में कह रहा हूं, समझने की कोशिश करना। बहुत सारे स्टाइल हैं कहने के, और अगर 5-7 भागवत मैंने कही है तो अलग अलग तरीके से कह दिया है। ये पसंद आए तो पीछे वाला सुन लेना, 4 साल पहले वाला, और वो न समझ में आए तो उसके 2 साल पहले वाला, जो तुम्हारी बुद्धि में घुस जाए उसी को सुन लेना।